कभी कभी हम बहुत भयभीत हो जाते हैं कि ये न्यूज़ आ गई, वो न्यूज़ आ गई। अगले दिन हमने सोचा जो बचा कुचा प्रॉफिट है उसे बुक कर लें। हमने प्रॉफिट बुक करा, मार्केट फिर वहीं से भाग गई। तो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यस बैंक में काफ़ी लोग आपको कह रहे हैं, बता रहे हैं, वीडियो बना कर दिखा रहे हैं कि अगला यस बैंक का प्रमोटर कहीं मुकेश अंबानी तो नहीं। ऐसे जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, लोग कह रहे मंडे से बहुत गिर जाएगी। मैं कह रहा हूँ सर गिर जाए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट में दिल है, दिमाग है, तो आपको इससे टेंशन नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जब म्यूचुअल आइडिया 18,000 करोड़ रुपए करीब का IPO लाती है। जुलाई 2020 में यस बैंक का IPO 15,000 करोड़ का आया था, उससे भी ज़्यादा ये 18,000 करोड़ का करीब ला रही है। बहुत जल्दी बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नींद पूरी हो गई है, और जब नींद पूरी हो जाती है बिना रुके ही मैं कुछ ना कुछ फिर मेरे माइंड में आते हैं। क्योंकि पहले क्या सरकार की एक चीज़ आई जिसकी वजह से पावर सेक्टर में खासकर टाटा पावर, अडानी पावर और अन्य शेयर, JP पावर, रतन पावर इंडिया जैसे शेयरों को भी आप देख सकते हैं। लेकिन नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यस बैंक, बात करेंगे FPO जो वोडाफोन आइडिया लेकर आ रहा है। वैसे उसकी वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर बना दी है, थोड़ी सी यहाँ पर भी बताऊंगा क्योंकि काफ़ी लोग ज़्यादा इस चैनल को देखते हैं। तो FPO के माध्यम से वोडाफोन आइडिया अब हमें किस नज़र से देखना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या सरकार की एक चीज़ आई जिसकी वजह से पावर सेक्टर में खासकर टाटा पावर, अडानी पावर और अन्य शेयर, JP पावर, रतन पावर इंडिया जैसे शेयरों को भी आप देख सकते हैं। लेकिन दो नाम जो हैं अडानी पावर, टाटा पावर, वो साफ साफ झलकते हैं, दिख रहे हैं न्यूज में सरकारी आंकड़ों के अनुसार। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। बात करेंगे देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC, अपनी सहायक कंपनी जो पूर्ण स्वायत्त उसके अंदर वो रखती है, NTPC ग्रीन एनर्जी जो अपना IPO ला रही है, उसके बारे में देखेंगे कि ये IPO हमारे लिए आवश्यक है या नहीं है, कब आएगा, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इन चर्चाओं से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो चीज़ें आपको शेयर मार्केट में दिखती जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, ज़रूरी नहीं कि वो कल से आपकी चीज़ों में दिखना शुरू हो जाएगी। कभी कभी हम बहुत भयभीत हो जाते हैं कि ये न्यूज़ आ गई, वो न्यूज़ आ गई। अगले दिन हमने सोचा जो बचा कुचा प्रॉफिट है उसे बुक कर लें। हमने प्रॉफिट बुक करा, मार्केट फिर वहीं से भाग गई। तो पहले तो अपने नियम ही चेंज कर दो कि अगर मार्केट को आपको समझना है तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी नहीं समझा जाएगा। बार बार अगर आप न्यूज़ के बेस पर अपने पोर्टफोलियो को खाली करते हो तो इसकी वजह से आपको आगे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये हमारी हैबिट में आ जाएगा। बार बार एक चीज़ को जो हम करते जाते हैं वो हमारी आदतों में आ जाएगा फिर, है ना। तो उस तरीके से काम क्यों करना है कि बार बार कोई वार की न्यूज़ आ जाए, अमेरिका बाजार मंदी की न्यूज़ आ जाए, कुछ और न्यूज़ निकल कर आ जाए, उसकी वजह से आप अपने जो दिमाग की प्रतिक्रिया मार्केट को गिरने की दिशा में दिख रही है, भाई ये आपके और मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हम तो इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं। मौके तलाश किए जाते हैं अच्छे शेयरों के गिरावट की ओर। तो जब भी मार्केट गिरे तो टेंशन नहीं लेनी है, वहाँ पर मौके तलाश करने पड़ते हैं कि कौन सा शेयर अच्छा है ना। तो समय समय पर अपने प्रॉफिट की मंशा तो आपको खुद बनानी पड़ेगी। और इस तरीके से जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, लोग कह रहे मंडे से बहुत गिर जाएगी, मैं कह रहा हूँ सर गिर जाए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट में दिल है, दिमाग है, तो आपको इससे टेंशन नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जब म्यूचुअल फंड वाले अपने स्टेक को गिरावट में कम नहीं करते, वो गिरावट में और अपने स्टेक को बढ़ा लेते हैं। जैसे HDFC बैंक में नीचे आया, उन्होंने स्टेक बढ़ा लिया, शेयर ऊपर चला गया। भैया ये मौके होते हैं। तो आज से ये गिरावट वाली जो चीज़ें हैं ना, दिमाग से निकालो। 2020 में जब गिरावट आई थी सब कुछ तबाह हो गया था। वैसे मैं उसी टाइम से मैंने मार्केट में ज्वाइन किया, मुझे इतना नहीं पता उस न्यूज़ के क्या फ़र्क पड़ा था उस टाइम, क्या क्या तबाही हो गई थी मार्केट में। मैं तो उसके बाद आया था। फिर भी लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मार्केट गिर गई थी, और चार्ट में भी देखने को मिलता है गिर गई थी, लेकिन उसके बाद वो मार्केट उठ गई थी। तो मार्केट कभी भी गिरेगी, बाजार की मंदी हो रही है, हो रहा वो हो रहा है। इन चक्रों से अगर आप इन्वेस्टर टेंशन लेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमें अपना लॉन्ग टर्म का विषय देखना है। कभी भी शेयर प्राइस या मार्केट वैल्यू किसी भी शेयर की न्यूज बेस हो रही है, यानी कि अलग न्यूज के साथ हो रही है, उसका उस न्यूज से, यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी की सेल्स, कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी की लॉस, कंपनी के अंदर की न्यूज कुछ नहीं है, पर बाहर की न्यूज है, बॉर्डर में कुछ हो गया, वार हो गया, तो वो शेयर खराब नहीं हुआ है, वहाँ कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये गिरावट वाली चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी थी।
देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यस बैंक में काफ़ी लोग आपको कह रहे हैं, बता रहे हैं, वीडियो बना कर दिखा रहे हैं कि अगला यस बैंक का प्रमोटर कहीं मुकेश अंबानी तो नहीं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इन चीज़ों में उलझना है हमें। जब हमारे सामने किसी का नाम निकल कर नहीं आए तो किस तरीके के वो यूट्यूबर हैं। मैं आज अपने खेतों में घूमने गया था तो मुझे किसी ने एक वीडियो भेज दी किसी की, और उन्होंने कहा कि ये अंबानी यस बैंक को प्रमोटर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। भैया छोड़ो इन चीज़ों को। मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, क्या मनी कंट्रोल में इस तरीके की न्यूज़ है कि मुकेश अंबानी खरीद रहे हैं, या कहीं आपको देखने को मिल गया कि मुकेश अंबानी जी की न्यूज़ ये क्यों हम फ्रॉड वाली चीज़ों में घूम, मुझे देखने को नहीं मिली, क्या पता हो सकती है। और जब मुझे कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलती तो मैं उस पर विश्वास कभी नहीं करता। हमारा मसला यह है कि बैंक ग्रोथ की तरफ है, बैंक का Q4 आने वाला है, बैंक प्रॉफिट लगातार दे रहा है, बैंक ने अपने बैड लोन जो हैं उसको कम करने की चीज़ें भी देख ली हैं, जैसी फ्लावर के साथ, ये आपको पता है। और आपको समझना है कि जिन्हों बैंकों ने संभाला वो कभी ना कभी निकलेंगे। अगर वो किसी बड़े प्लेयर को अपना स्टेक देकर जाते हैं तो वहाँ पर मजबूत है। किसी ने एक चीज़ पूछी कि प्रमोटर आने से क्या वो यस बैंक की चीज़ें निगेटिव होंगी या पॉजिटिव। भैया पॉजिटिव होंगी। किसी भी कंपनी के अंदर अगर प्रमोटर होंगे, ज़्यादा होंगे, सही होंगे, तो वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये नहीं कि अंबानी खरीदें, अडानी खरीदें, कोई कुछ कुछ बोल रहा है। न्यूज़ आ गई है 51% वाली हमारे सामने, पहले आई थी ना, उस न्यूज़ को आपको समझो, वो कभी भी हो सकती है, वो होगी न्यूज़ के साथ, हमारे अनुसार नहीं हो सकती ये चीज़ें। तो आपको ये समझना है, आगे जाकर आपको ये चीज़ें देखनी है कि जो इस तरीके से गलतफहमी वाली वीडियो या कुछ भी चीज़ें हम देखकर उत्साहित हो रहे हैं, वहाँ पर हम ट्रैप हो रहे हैं। तो यस बैंक को सिर्फ उसके Q4 के अनुसार, उसके ग्रोथ के अनुसार और प्रशांत कुमार जी की दिशा निर्देश के साथ देखना है। ये आलतू फालतू चीज़ों को छोड़ो, जो प्रमोटर होगा वो हो जाएगा बाद में। लंबे समय के विषय बनाइए यस बैंक के अंदर। वोडाफोन आइडिया का एफपीओ अभी तक का सबसे बड़ा एफपीओ हो जाएगा अगर वोडाफोन आइडिया 18,000 करोड़ रुपए करीब का एफपीओ लाती है। जुलाई 2020 में यस बैंक का एफपीओ 15,000 करोड़ का आया था, उससे भी ज़्यादा ये 18,000 करोड़ का करीब ला रही है। गौरतलब ये है कि 20,000 करोड़ का अडानी इंटरप्राइजेज भी इस तरीके का एफपीओ लाई थी, लेकिन हिडनबर्ग की वजह से वो चीज़ें नकार हो गई थी, बेकार हो गई थी, वापस हो गई थी। तो अभी तक का अगर ये एफपीओ सफल होता है तो सबसे बड़ा है। चौंकाने वाली न्यूज़ ये है कि जीक्यूजी पार्टनर एक छोटा पार्टनर नहीं है। अगर उसका नाम इस शेयर से जुड़ा है तो कहीं ना कहीं वो अपना 4200 करोड़ रुपए अगर वो एफपीओ के माध्यम से डालेंगे तो वो बर्बाद करने के लिए तो नहीं डाल सकते। 4200 करोड़ रुपए, वो 4200 करोड़ रुपए वाले व्यक्ति वो हैं जिन्होंने अडानी ग्रुप को संभाला। वो सोच बूझ के तो कर रहे होंगे काम को। उसके बाद एसबीआई म्यूचुअल फंड वाले 1700 या करोड़ से या 2500 करोड़ रुपए तक डाल सकते हैं। तो इतना बड़ा निवेश अगर दो चीज़ों के साथ हमें दिख रहा है, और वहाँ पर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है जीक्यूजी पार्टनर, उनकी वैल्यू ही कुछ अलग है। जिन भी कंपनियों में उन्होंने निवेश किया उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाया है, चाहे वो जीएमआर एयरपोर्ट हो, चाहे आपका अडानी ग्रुप के शेयर हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम उन स्थितियों को नहीं समझ रहे हैं। देखो सर, अभी भी वोडाफोन आइडिया उन स्थितियों के साथ, उज्ज्वलता के साथ हमें ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अभी भी वोडाफोन आइडिया के अंदर 2.38 लाख करोड़ तक का कर्जा 8 साल से घाटा दे रही है। और जो ये एफपीओ आ रहा है, क्या पता इस वजह से निगेटिव हो जाए, क्योंकि ये 10 से 11 रुपये में आ रहा है। एक ये निगेटिव पॉइंट लग रहा है, 10 से 11 रुपये में आ रहा है, और अभी शेयर उससे ऊपर चल रहा है। पर अगर आप जीक्यूजी पार्टनर और एसबीआई म्यूचुअल फंड को समझते हैं तो फिर इस कंपनी में आपको वेट देना पड़ेगा। अगर ये नाम अगर इसके साथ जुड़ते हैं, मैं आपको फिर बता दूं, अगर ये एफपीओ सफल होता है तो ये सबसे बड़ा एफपीओ होगा, और वो कंपनी जो घाटे में चल रही है। इसके लिए एफपीओ के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुमार मंगलम बिरला जी जो हैं रोड शो भी करेंगे मंडे से। तो यहाँ से उज्ज्वलता तो है, पर साथ साथ आपको देखना है कि इस तरीके से चीज़ें लंबे समय के लिए हो जाती हैं। क्योंकि जीक्यूजी पार्टनर ने अगर अडानी ग्रुप में अपना विषय बनाया था, वो तो सारी कंपनियाँ अच्छी थी, उनको भी 1 साल करीब अपनी चीज़ों के साथ लग गया था। तो इसमें हो सकता है 2-3 साल लग जाएंगे। इसलिए समझो चीज़ों को, है ना। अगर उनका एफपीओ ये सफल होता है तो ये है तो पॉजिटिव न्यूज़, पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हमने तो सिर्फ जीक्यूजी पार्टनर का नाम सुना और हम मंडे से तेज़ी देखने के मूड में हैं। हो सकता है आ जाए, नहीं आए, पर जीक्यूजी पार्टनर और एसबीआई म्यूचुअल फंड अगर जुड़ेंगे तो बेस्ट है।
और सबसे बड़ा ये एफपीओ भी कहलाया जाएगा। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर देश ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहेगा, अच्छा होना चाहेगा, तो वो अगर पहले किस तरीके से अपनी बिजली को उत्पन्न कर रहा है, कोयले से उत्पन्न कर रहा है, तो उसके लिए उसे स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो हरित अमोनिया हो, हरित हाइड्रोजन हो, या फिर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो। अगर उसको अपने में बदलाव करना पड़ेगा तो वो आगे के लिए बेस्ट चीज़ें देखेगा। इसी तरीके से जैसे तेल वाली कंपनियां होती हैं, अगर उसे डीजल और पेट्रोल से हटना पड़ेगा तो फिर उसके बाद उसे बैटरियों का, एथेनॉल का, हाइड्रोजन का क्षेत्र देखना पड़ेगा। आज ये नवकरणीय ऊर्जा की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, क्योंकि एनटीपीसी देश की एक बड़ी उत्पादक कंपनी है जो देख रही है दिशा अपनी सहायक कंपनी के साथ। आपको पता है अभी तक के जो भी ग्रीन एनर्जी पे एनटीपीसी काम कर रही है उसकी एक सहायक कंपनी है, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी जिसका नाम है, में वो दिशा देख रही है। उसे सूचीबद्ध करने की चीज़ें दिसंबर में ही एमडी और चेयरमैन गुरदीप सिंह जी ने हमें बता दिया था एनटीपीसी के। तो अब वो देखना है, क्योंकि उसकी न्यूज़ तेज हो रही है और सारी न्यूज़ चैनल पर आ रही है कि 10,000 करोड़ रुपए का एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपना आईपीओ 10,000 करोड़ रुपए का ला रही है। और किस लिए ला रही है, क्योंकि उसका लक्ष्य जो है हरित अमोनिया, हरित हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा पर जो इसकी योजनाएं चल रही हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके लिए भी ये 10,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके, है ना। मार्च 2025 तक आपको एक चीज़ बता दूं कि वो एनटीपीसी की जो सहायक कंपनी है करीब 4 से 5 गीगावाट की क्षमता इस तरीके से भी जुटाने की चीज़ों के साथ बढ़ रही है। अभी एनटीपीसी की जो एक सहायक कंपनी है 3.4 गीगावाट की क्षमता के साथ आगे बढ़ रही है और बाद में वो 4 से 5 गीगावाट भी इस तरीके से जोड़ लेगी। एनटीपीसी का लक्ष्य क्या है, 60 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा से स्थापित करने का है अपनी क्षमता, वो है लक्ष्य 2030 का। तो उन लक्ष्य के लिए इसको चाहिए पैसा और ये आईपीओ ला रही है 10,000 करोड़ रुपए का। ये बहुत समझने वाली बात है। एनटीपीसी की जो सहायक कंपनी है करीब 26 जो नवकरणीय परियोजना है वो पाइपलाइन में है और इन्हीं में ही 7 गीगावाट की जो परियोजना कार्यमंत है नहीं चल रही है। तो 26 पाइपलाइन में होगी, 7 गीगावाट की चल रही है। ये चीज़ें आपको समझकर चलना पड़ेगा। थर्मल पावर की क्षमता भी मार्च 2025 तक एक्स्ट्रा 3 गीगावाट और इस तरीके से 4 से 5 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा पर एनटीपीसी और एनटीपीसी की सहायक कंपनी जुटा लेगी। आज बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नींद पूरी हो गई है और जब नींद पूरी हो जाती है बिना रुके ही मैं कुछ ना कुछ फिर मेरे माइंड में आते हैं, क्योंकि पहले मैं इन चीज़ों का अध्ययन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, है ना। तो उन चीज़ों को आपको समझना है। अगर ये आईपीओ आप लेने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज़ देखनी है कि देश के लक्ष्य नवकरणीय ऊर्जा की तरफ हैं। जो पहले कंपनियां देश की बड़ी बिजली उत्पादक हो, वो थर्मल पावर यानी कोयले से बिजली उत्पादन कर रही हो और फिर अपनी सहायक कंपनी वो पहले ला कर रखी हो और उससे सूचीबद्ध कराने जा रही हो, तो कहीं ना कहीं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छे संकेत आगे जाकर मिल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक बेस्ट वर्क हमारे लिए हो चुका है। तो आईपीओ जब भी आएगा इसकी डेट मुझे लगता है कि जल्दी ही बता दी जाएगी ना। तो अभी तैयार हो जाओ इस आईपीओ के लिए, क्योंकि ये एलआईसी के बाद, ध्यान रखना, एलआईसी के बाद दूसरा सबसे बड़ा 2 साल के अंदर ये आईपीओ आ रहा है सरकारी कंपनी का, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, कृपया आप मुझे बता देना। देखो सर, आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं मेरे चैनल को, मुझे बल देते जा रहे हैं। दूसरा, जो अकाउंट खुलवाते जा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का, क्योंकि एक अकाउंट से कभी भी हमारे अच्छे प्रोजेक्ट यानी हमारी अच्छी सुविधा नहीं बन सकती, क्योंकि एक में हमें शॉर्ट टर्म करना होता है, एक में हमें लॉन्ग टर्म। और जिसमें हम शॉर्ट टर्म करते हैं उसका प्रॉफिट हम लॉन्ग टर्म के लिए उस प्रॉफिट को दूसरे अकाउंट में डाल देते हैं जहाँ हमें खरीदना है, बेचना नहीं है ना। तो उस लिए भी हमें बिल्डअप होना पड़ेगा। तो इसलिए एक दूसरा अकाउंट होना चाहिए। जिसके पास है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके पास नहीं है उनको कह रहा हूँ। तो उन चीज़ों को आपको समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा ना। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर जिस दिन हो गए, आपको पता है मुझे कहाँ पर जाना है, एक मंदिर जाना है जहाँ पर मैंने बातों बातों में ही बोल दिया था जब मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर थे। मुझे लगता है वो दिन अब जल्दी ही आने वाला है, शायद इसी साल आ जाए, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइब होने में करीब 4 से 5 हज़ार सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं 1 लाख में। तो मैं आशा करता हूँ, मैं ये आज तीसरी बार आपको बोल रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी आप पूरे करा सकते हैं ना। अगर ये 1 लाख हो गए ना, फिर नहीं बोलने का मैं, चाहे उसके बाद हो ना हो,
पर 1 लाख बार एक बार होने चाहिए, है ना सर। तो आईपीओ जब एनटीपीसी की सहायक कंपनी का आएगा, इसके लिए बहुत कवायद चल रही है। करीब 4 निवेश बैंकों को इस काम पर लगा दिया गया है, जिसके अंदर शॉर्ट लिस्ट जो किया गया है आईडीबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक भी है। तो जो भी चीज़ें होंगी अब इन 4 बैंकों के अनुसार होंगी। 2 बैंकों के नाम है, 2 बैंकों के नाम मुझे भी पता नहीं है। लिस्ट कर दिया गया है बैंकों को जो अब इस आईपीओ की चीज़ें आएंगी। देखो सर, क्यों इतनी जोर देकर मैं आज आपको एनटीपीसी की ये चीज़ें बता रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आगे जाकर देश हरित ऊर्जा पे ही दौड़ने वाला है। कि मुझे क्या मालूम है, ये तो मेरे देखने वालों को भी मालूम है। और उसकी नींव जब कंपनी जो थर्मल पावर में कर रही है वो नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए करेगी, और जिसके पास 26 गीगावाट की परियोजनाएं पाइपलाइन में है, तो वो एक वैल्यूएबल कंपनी ग्रीन एनर्जी के लिए बन जाएगी। हमें एक ही कंपनी के अंदर अपने वजूद को नहीं लगाना है कि हम सिर्फ देखें कि भाई एसजेवीएन ही ये काम कर देगा या फिर सुजलोन एनर्जी ये काम कर देगा या फिर और अन्य कंपनियां काम कर देगी। हमें अपने को इतना मजबूत करना है कि वो चीज़ें हमें पकड़ में आ जाए जिसकी वैल्यू है। तो आगे के दृश्य हैं ये, और इससे एनटीपीसी भी मजबूत होगा। ये कहीं आप सोच रहे हो कि भाई आईपीओ ला के अलग ही हो जाए काम, एनटीपीसी भी मजबूत है भाई इससे, कि उसकी सहायक कंपनी है ये। बेटा कमाएगा बाप के काम आएगा, है, बाप कमाएगा बेटे के काम आएगा। तो ये तो आपस की चीज़ें चल रही हैं। अब इस चीज़ को आपको किस तरीके से समझना है एक बार मुझे ज़रूर बता देना, है ना। तो गुमराह नहीं होना आपको कि भाई यस बैंक के अंदर आ रहा है कोई प्रमोटर, वो भी अंबानी जी आ रहे हैं, कोई आपको, अरे क्यों ऐसे झूठ बोलने हैं, ऐसी चीज़ें बोलनी है जो हमारे सामने ना हो और लोग हमें वो बताकर वीडियो बना रहे हों। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिसने मेरे पास भेजा ये कि अंबानी खरीद रहे हैं। अरे यार, अंबानी यस बैंक को खरीदेंगे तो ये तो बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगी। 51% की हिस्सेदारी यस बैंक के अंदर से जब कोई प्रमोटर में जाएगी, ये छोटी बात लग रही है? हल्ले मच जाएंगे इसके लिए। बहुत लोग आसानी से वीडियो बना देते हैं पर पता नहीं किसका क्या वजूद है। हुंडई और किया कंपनी की इंडिया में जो स्थानीयकरण वो बैटरी में करेंगे और इंडिया की बनी हुई बैटरी उन 2 कारों में लगेगी, और उसके लिए सहयोग एक्साइड बैटरी का होगा। ये कुछ लोगों के लिए मामूली न्यूज़ है, पर ये न्यूज़ ही इतनी खतरनाक है, कोई इसको अच्छी तरह समझे तो एक बार, क्योंकि वो ग्रीन एनर्जी के लिए चीज़ें हो रही हैं। तो एनटीपीसी के सहायक कंपनी का आईपीओ पे विशेष ध्यान हमें देना पड़ेगा, वो अपने द्वारा देखना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्रीन एनर्जी के लिए वर्क कर रही है ना। तो 60 गीगावाट के लक्ष्य एनटीपीसी इस तरीके से नवकरणीय ऊर्जा की तरफ देख रहा है। बेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है। देखो सर, क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जेपी पावर, रतन इंडिया पावर या और अन्य पावर के शेयर जैसे अडानी पावर, टाटा पावर और अन्य शेयर किस तरीके से आयाती कोयला जो होता है, जो कोयला होता है उससे जो बिजली संयंत्र, बिजली प्लांट जलाए जाते हैं, वो अपनी पूर्ण क्षमता से, जो पहले न्यूज़ निकल कर आई थी कि 30 जून तक, यानी 30 जून जो आने वाला है, वहाँ पर उनको पूर्ण क्षमता के अनुसार आयाती कोयला जलाना पड़ेगा, उससे बिजली उत्पन्न करनी पड़ेगी पूर्ण क्षमता के साथ। अब ये 30 जून तक था, लेकिन भारत सरकार ने इसको बढ़ा दिया है। इसकी जो डेट अब 15 अक्टूबर तक कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, और भारत देख रहा है कि इस चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। तो संयंत्र में जो कोयला फूका जाएगा जिससे बिजली उत्पन्न होती है, वो अब पूर्ण क्षमता के साथ, क्षमता और पूर्ण, यानी भाई एक तो क्षमता है 20 गीगावाट की, मान लो बता रहा हूँ, और वो मस्ती में 15 गीगावाट का। भाई मस्ती नहीं करनी है, 20 गीगावाट पूरे करनी है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, तो 15 अक्टूबर तक ये डेट बढ़ती गई है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि टाटा पावर और अडानी पावर के लिए ये विशेष तौर पर नियम लागू होते हैं। किसके लिए? टाटा पावर और अडानी पावर से जो बिजली उत्पन्न करने की क्षमता इस तरीके से आयाती कोयले के ऊपर है, वो करीब 16 गीगावाट की है। तो जब बड़े प्लेयर के अंदर इतनी निर्भरता देखी जा रही है, तो इन 2 खिलाड़ियों को हमें नहीं भूलना है, क्योंकि अडानी पावर इंडिया का सबसे बड़ा बिजली का उत्पादक कंपनी है, बड़ी कंपनी है प्राइवेट में, और सरकारी में कौन सी? एनटीपीसी है।
दूसरा खिलाड़ी कौन है हमारे देश का, वो है टाटा पावर। तो दो का तो नाम है, बाकी इस तरीके से आयाती कोयला जो बिजली प्लांट में जलाया जाएगा वो सभी के लिए लागू होगा। तो यहाँ से जेपी पावर में भी आपको, रतन इंडिया पावर में भी, आगे जाकर और टाटा पावर में भी और अडानी पावर में, इन दोनों के तो नाम है ही। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पर इसको समझेगा कोई नहीं, क्योंकि जब बिजली ही उत्पादन करने के लिए सरकार बोल रही है कोयले से, तो कोयले जिनके थर्मल पावर हो उनको तो इम्पोर्टेंट अपना आप ही चीज़ हो जाएगी। देखो सर, कभी भी उस दृष्टि से किसी भी कंपनी को मत देखना कि कंपनी के अंदर उत्पादन कुछ हो नहीं रहा है, शेयर भागा जा रहा है। हमें देखना यह है कि कौन सी कंपनी कितना उत्पादन कर रही है, क्या क्या चीज़ें कर रही हैं और क्या क्या नियम सरकार की तरफ से आ रहे हैं, वो नियम बनाइए ना। खरीदने बेचने की चीज़ें तो खुद ही करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पर विशेषताएं आपको देखकर चलनी पड़ेगी। तो भैया टाटा पावर और अडानी पावर का साफ साफ नाम है, इनमें ये चीज़ें लागू होती हैं। और भी कंपनी को आप इससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि आयाती कोयला जिस तरीके से बिजली संयंत्रों में जलाया जाएगा उसकी समय सीमा 30 जून थी, अब उसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक कर दी जाएगी, क्योंकि गर्मी का माहौल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, डिमांड आ रही है। और जब डिमांड आ रही है, जल्दी जल्दी बिजली चलती रहेगी और बिजली के पैसे वापस आते रहेंगे। जो स्मार्ट मीटर लगते जा रहे हैं ना सर, वो कहीं ना कहीं बिजली की दिशा बदल देगी। क्योंकि स्मार्ट मीटर क्या होते हैं भाई, बिल नहीं दोगे तो बिजली कट जाएगी। पहले क्या होता था, बिल पे बिल इतने हो जाते थे। फिर सरकार एक नियम चलाती थी कि भाई लोगों को राहत दी जा रही है, जिसका इतना बिल है वो इतने में दे दे, वो ये चीज़ें होती थी। अब नहीं देखने को मिलेगी जब से स्मार्ट मीटर आएगा। भाई बिजली जितनी हो रही है, महीने बाद नहीं दोगे बिजली भी जाएगा। यहाँ से क्या हो रहा है, ग्रोथ में आ रहा है पावर सेक्टर। और जितने भी यहाँ पर इंडिया में उद्योग चलेंगे, पर बिजली की क्षमता इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, क्योंकि बिना बिजली के उद्योग में कुछ चीज़ें नहीं है। और फिर वहाँ नवकरणीय ऊर्जा या फिर आपका कोयले से उत्पन्न बिजली की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो फिलहाल तो ये कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाली चीज़ें मैंने आपको बताई थी। वोडाफोन आइडिया का एफपीओ यस बैंक और अडानी इंटरप्राइजेज से भी ऊपर का एफपीओ अगर आ जाता है तो सफल है। और इसके साथ जीक्यूजी पार्टनर एसबीआई म्यूचुअल फंड का नाम जुड़ना एक अपने आप में वैल्यूबल चीज़ है। पर आपको देखना है ये 10 रुपये से 11 रुपये के प्रति शेयर के बीच है। हो सकता है कुछ दिन तक के ढीला हो या कुछ दिन तक के तेजी आए, पर लंबे समय के लिए अगर जीक्यूजी पार्टनर की चीज़ें आती हैं तो फिर ये रखने वाला शेयर बन जाता है। दूसरा, यस बैंक के अंदर अगर आपको बहुत उज्ज्वलता देखनी है तो आपको सिर्फ काम देखना है, फालतू बातें नहीं सुननी है कि वो खरीद रहा है। अरे जब खरीदेगा तो वो हमारे सामने न्यूज आएगी, तो न्यूज पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी तो है थर्मल पावर में, लेकिन आपको समझना है उसे और बड़ा करना है अपने को। इसलिए उसने अपनी सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ लाने वाली चीज़ें हमें हल्के हल्के बता रही है। वो 10,000 करोड़ रुपए का होगा, जो एलआईसी के बाद सबसे बड़ा एक सरकारी कंपनी का आईपीओ है। तो समझिए आगे की दिशा आपको किस तरीके से लग रही है। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार कमेंट कर देना। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी न्यूज़ आती है उससे आपकी साइकोलॉजी डेवलप होती है, और उसके लिए आप मेरे चैनल पर आते हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए बोलता हूँ। अच्छी वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कोई भी आपको गुमराह कर ना सके, कोई भी आपको ज्वाइन कराकर, यानी कि टेलीग्राम ज्वाइन कराकर शेयरों को रोज खरीदवा बिकवा ना सके। ऐसा किसी के अंदर कोई झड़ी नहीं है कि बिना व्यू के कोई आपको प्रॉफिट करके दिखा दे। तो व्यू सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते, वो बनते हैं साइकोलॉजी और न्यूज बेस। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।